जासूसी की दुनिया रहस्य और खतरे से भरी होती है। यहाँ इंडिया के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट्स रहते हैं। ये देश की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनकी कहानियां सीक्रेट में छुपी हुई बहादुरी, बलिदान और चालाकी की कहानियां हैं। ये लोग परछाई में काम करते हैं। जिन लोगों की ये रक्षा करते हैं उन्हें इनके कामों के बारे में पता भी नहीं होता। ये वो मर्द और औरतें हैं जो भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरों को रोकते हैं। इनका काम अक्सर अकेला और खतरनाक होता है और इनके बलिदानों को अक्सर पहचान नहीं मिलती, लेकिन भारत की सुरक्षा में इनका योगदान बहुत बड़ा है। इनके खतरनाक मिशंस की कहानियों के जरिए हम रॉ एजेंट्स की बहादुरी और चतुराई के बारे में जानेंगे। ये रॉ की कहानियां हैं भारत के साइलेंट गार्डियंस। साल था 1961। भारत अभी भी 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद के सदमे से उबर रहा था। उसे एक खास एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। इसलिए 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का जन्म हुआ। रमेश्वर नाथ काव, एक महान इंटेलिजेंस ऑफिसर, को रॉ का पहला डायरेक्टर चुना गया। काव के नेतृत्व में रॉ ने जल्दी ही जासूसी की दुनिया में एक मजबूत ताकत के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, आतंकवाद का मुकाबला करना और सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। शीत युद्ध अपने चरम पर था और भारत खुद को एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में पा रहा था। एजेंसी के गठन ने भारत के इंटेलिजेंस तंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त हुआ। रॉ का इतिहास ऐसे साहसी ऑपरेशन से भरा है जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया है। ये मिशन, जो अक्सर सीक्रेसी के पर्दे में होते हैं, रॉ एजेंट्स के साहस, चतुराई और अटूट प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। 1970 के दशक में ऑपरेशन कहूटा, एक साहसी मिशन, पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम पर केंद्रित था। रॉ एजेंट्स कहूटा रिसर्च लैबोरेटरीज में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। इस ऑपरेशन ने भारत को पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे वह इस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जवाबी उपाय तैयार कर सका। एक और उल्लेखनीय कहानी रविंद्र कौशिक की है, जिन्हें अक्सर भारत का सबसे बड़ा जासूस कहा जाता है। कोड नाम द ब्लैक टाइगर, कौशिक पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ कर मेजर बन गए। ये ऑपरेशंस रॉ की खतरनाक दुनिया की एक झलक पेश करते हैं। जहां एजेंट परछाई में काम करते हैं, उनके काम अक्सर देशों के भाग्य का फैसला करते हैं। रॉ मुख्यालय के बंद दरवाजों के पीछे एक गुप्त दुनिया है जिसे शायद ही कभी उजागर किया जाता है। उसके एजेंट्स द्वारा किए गए विशाल निजी बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य की अटूट भावना से प्रेरित ये लोग सीक्रेसी में छुपा जीवन जीते हैं। रॉ एजेंट्स के लिए गुमनामी केवल एक पेशेवर आवश्यकता नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। वे परछाई में काम करते हैं, उनकी पहचान मिटा दी जाती है। उनके परिवार अक्सर उनके असली पेशे से अनजान होते हैं। पकड़े जाने या मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। रॉ एजेंट्स को अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर उनका निजी जीवन अक्सर कुर्बान हो जाता है। रविंद्र कौशिक की कहानी इन गुमनाम नायकों द्वारा किए गए बलिदानों को दर्शाती है। उनकी अमूल्य सेवा के बावजूद उनकी मृत्यु एक पाकिस्तानी जेल में हुई। उनकी असली पहचान कई वर्षों तक दुनिया के सामने नहीं आई। जासूसी की दुनिया कोई निरपेक्ष नहीं है। ये नैतिक अस्पष्टता की दुनिया है, जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं अक्सर धुंधली होती हैं। रॉ किसी भी अन्य खुफिया एजेंसी की तरह विवादों का सामना कर चुकी है। उसके कामों पर कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं। उसके उद्देश्यों की जांच की जाती है। हत्या के प्रयासों, जासूसी और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप रॉ पर लगाए गए हैं। क्षेत्रीय संघर्षों में एजेंसी की भागीदारी, जैसे कि श्रीलंकाई गृह युद्ध और कश्मीरी उग्रवाद, की भी आलोचना हुई है। गुप्त अभियानों का उपयोग, जिसमें अक्सर धोखा, हेरफेर और यहां तक कि हिंसा भी शामिल होती है, नैतिक दुविधाएं पैदा करता है जिनका समाधान करना मुश्किल है। जासूसी के नैतिक विचार जटिल और बहुआयामी हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक अखंडता के बीच नाजुक संतुलन की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है।
विवादों और चुनौतियों के बावजूद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में रॉ का महत्व निर्विवाद है। अपनी स्थापना के बाद से एजेंसी ने भारत की विदेश नीति, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और रणनीतिक मुद्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉ की खुफिया जानकारी ने शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों, आतंकवादी संगठनों और भारत की सुरक्षा के लिए अन्य खतरों की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। एजेंसी के विश्लेषण और आकलन ने नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद की है, जिससे अक्सर संभावित संकट टल गए हैं। इसके अलावा रॉ के गुप्त अभियानों ने खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर किया है, दुश्मन की योजनाओं को बाधित किया है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों की रक्षा की है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहा है, नए और विकसित हो रहे खतरों का सामना कर रहा है, रॉ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की सुरक्षा और विश्व मंच पर उसके स्थान को सुनिश्चित करने में एजेंसी की अनुकूलन, नवाचार और आगे रहने की क्षमता सर्वोपरि होगी। जासूसी की दुनिया एक जटिल और अक्सर नैतिक रूप से अस्पष्ट होती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाली रॉ इस अंधेरे दायरे में काम करती है। इसके काम अक्सर लोगों की नजरों से छुपे होते हैं। हालांकि भारत की रक्षा में एजेंसी का योगदान निर्विवाद है, लेकिन इसके तरीकों और उनसे उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रॉ एजेंट्स की कहानियां, उनका साहस, उनके बलिदान और उनके सामने आने वाली चुनौतियां खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की खतरनाक दुनिया की एक झलक पेश करती है। ये वे गुमनाम हीरो हैं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनके काम अक्सर राष्ट्रों के भाग्य का फैसला करते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हुए अनिश्चित दुनिया में आगे बढ़ते हैं, बदलते खतरों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों से जूझते हैं, रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर भी जब हम इन एजेंसियों को हमारी रक्षा करने का अधिकार देते हैं, तो हमें उनके कामों की नैतिक सीमाओं के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए। सवाल बना हुआ है, क्या हम एक राष्ट्र के रूप में अपने मूल्यों से समझौता किए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ध्यान देने, चिंतन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक अखंडता के बीच सही संतुलन खोजने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।